एक कमरे में कुछ मानसिक शक्तियों वाले लोग एक मेज के चारों ओर बैठे थे। उनकी पूरी एकाग्रता उस बंदूक पर केंद्रित थी जो उनके सामने पड़ी हुई थी। वे अपनी सम्मिलित शक्ति से उसे फिर से लोड करने की कोशिश कर रहे थे। तनाव इतना बढ़ गया कि उनमें से एक व्यक्ति थक कर पीछे हट गया। उनकी संख्या घट जाने से समूह कमजोर पड़ गया और सब जानते थे कि वे इतने कम लोगों के साथ यह कार्य पूरा नहीं कर सकते। उनके नेता स्लैश ने उन्हें एकजुट रखने की कोशिश की। तभी कमरे में एक गहरी गर्जना गूंजी और जेड ने ऊपर से आने वाले खतरे को महसूस किया। उसे एहसास हुआ कि सतह पर मौजूद लोग अब ज्यादा देर तक जीवित नहीं रह पाएंगे। वह टीम को याद दिलाता है कि कैसे वह और उसका साथी क्रोक कभी एक खंडहर पिरामिड पर चढ़े थे जब नीचे की सड़कों पर आग फैली हुई थी। उस ऊंचाई से उन्होंने देखा था कि विशालकाय दैत्य उस महान पुल को तोड़ रहे थे और उसे चांद की ओर फेंक रहे थे, एक ऐसा पुल जो कभी वापस नहीं आया। जेड कहता है कि कोई भी तलवार इतनी बड़ी नहीं कि उन प्राणियों का सामना कर सके। स्लैश जेड की ओर देखता है। वह स्पष्ट कर देता है कि वह या तो लड़ेगा या किसी और टीम में शामिल हो जाएगा। तभी ऊपर की छत टूटने लगती है और पूरा समूह जान बचाने के लिए दौड़ पड़ता है। दुनिया अब पूरी तरह बर्बाद हो चुकी है। उसके शहर राख और खामोशी में बदल चुके हैं। जब वे दुश्मन के इलाकों से सावधानी पूर्वक गुजरते हैं तो उन्हें जीवन का कोई निशान नहीं मिलता, सिर्फ उन चीजों के अवशेष जो कभी थी। जो भी बच पाए थे वे बहुत पहले भूमिगत शरण लेने चले गए थे। आखिरकार स्लैश की मुलाकात एक अकेले व्यक्ति हिलो से होती है जो उनके प्रतिद्वंदी गिरोह द सूट्स का जीवित सदस्य है। तभी दूर कहीं एक भीषण विस्फोट होता है। जब धूल छंटती है तो स्लैश पूछता है हिलो की टीम के बाकी लोग कहाँ हैं? वह कहता है कि अब कोई नहीं बचा, सिर्फ वह अकेला। वह बताता है कि 400वां ब्लॉक पूरी तरह से उन दैत्यों के कब्जे में आ चुका है। जब दीवार रही तो वह मलबे में दब गया था और जब तक वह बाहर निकल पाया बाकी सभी मारे जा चुके थे। क्रोक उन दैत्यों को एक नाम देता है, 400 बॉयज, उस ब्लॉक की याद में जिसे उन्होंने नष्ट कर दिया था। हिलो स्लैश से माफी मांगता है उस दुश्मनी के लिए जो कभी उनके गिरोहों के बीच थी। स्लैश हिलो से कहता है कि अब विभाजन का समय समाप्त हो चुका है। अब उन्हें एकजुट होकर 400 बॉयज के विरुद्ध लड़ना होगा। हिलो बताता है कि एक और गिरोह गैलरॉग शायद अब भी कहीं खंडहरों के बीच जीवित हो। तब स्लैश और उसकी टीम सतर्कता के साथ उजड़े हुए शहर से गुजरते हुए दैत्यों की गश्त से बचने की कोशिश करते हैं। आखिरकार जब वे अपने गंतव्य पर पहुंचते हैं तो वे शक्तिशाली गैलरॉग गिरोह से आमने सामने होते हैं। स्लैश उन्हें बताता है कि वे बातचीत के लिए आए हैं और समझाता है कि उनका उद्देश्य सभी गुटों को एकजुट करना है ताकि वे अपनी खोई हुई दुनिया को वापस पा सकें। गैलरॉग की नेता बाला जवाब देती है कि उनके सभी कार्य ओल्ड मदर के आदेशों से संचालित होते हैं। वह स्लैश और उसके साथियों को आमंत्रित करती है कि वे उसके साथ चलें और स्वयं ओल्ड मदर से मिले। बाला स्लैश और हिलो को मदर के पास ले जाती है। मदर उन्हें बताती है कि कभी दक्षिण में एक भीषण युद्ध हुआ था, बम गिरे, शहर जल उठे और दुनिया राख में बदल गई। उसी विनाश की दरारों से कुछ भयानक प्राणी प्रकट हुए जो अब भी इस दुनिया के बचे खुचे हिस्सों को मिटा देने के लिए उतारू हैं। मदर का आशीर्वाद लेने के बाद वे युद्ध की तैयारी में अपने हथियार संभालते हैं। स्लैश बाकी टीमों को एकत्र करता है और उन्हें एकजुट होकर दैत्यों के खिलाफ लड़ने का आह्वान करता है। सभी मिलकर 4 सवीन स्ट्रीट की ओर बढ़ते हैं। हिलो आगे बढ़कर दैत्यों पर चिल्लाता है कि यह उनका इलाका है। तभी अचानक एक बस हवा में उड़ती हुई उनकी ओर आती है। भय से वे देखते हैं कि जिनसे वे लड़ रहे हैं वे वास्तव में विशाल विकृत शिशु हैं। गिरोह के सदस्य अपनी मानसिक शक्तियों का उपयोग करके उन दैत्यों को छोटा करने की कोशिश करते हैं लेकिन असफल रहते हैं। दैत्य पलटवार करते हैं, भारी जंजीरों से हमला करके कई सदस्यों की जान ले लेते हैं। बचे हुए योद्धा हथियारों से जवाब देते हैं और युद्ध क्षेत्र में अराजकता फैल जाती है। सारी कोशिशों के बावजूद दैत्य अपना प्रकोप जारी रखते हैं और अधिक योद्धाओं को मौत के घाट उतार देते हैं। जब जेड गिर जाता है तो स्लैश क्रोध में भरकर एक दैत्य पर गोली चलाता है जो उसके कंधे में जा लगती है। भीषण संघर्ष के बाद वे अंततः एक दैत्य को गिराने में सफल होते हैं और बाला दूसरे को मार देती है। हिलो तीसरे दैत्य से भिड़ता है। उसकी टांग में छुरा घोंपता है लेकिन वह दैत्य उसे अपनी विशाल मुट्ठी में पकड़ लेता है। बाला दौड़ती है और दैत्य का हाथ काट देती है जिससे हिलो मुक्त हो जाता है।
उसी क्षण का लाभ उठाकर स्लैश अपनी बंदूक उठाता है और दैत्य के सिर में गोली मार देता है। धूल बैठने के बाद स्लैश शांत स्वर में कहता है, कुछ भी कभी खत्म नहीं होता। यह संकेत देता है कि भले ही उन्होंने यह लड़ाई जीत ली हो, पर युद्ध अभी बहुत लंबा बाकी है। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले।